खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर फिर से खड़ा हो सको। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय बताए थे जो 5 नंबर का था। ये दूसरा वीडियो है जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। ये 5 नंबर का जेक बोर्ड में यानी मैट्रिक एग्जाम में आता है। अगर ये 5 नंबर आप चाहते हैं कि मुझे प्राप्त हो तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए थेल्स प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाएं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है। एक रेखा खींची जाए अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में, मतलब ये जो त्रिभुज है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही सिद्ध करना है, मतलब कि AD बटा में जो है DB और AE बटा में जो है EC, यही जो है प्रमाणित करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम चित्र को बना दिए हैं ताकि आपको टाइम जो है ज़्यादा ना लगे, इसलिए पहले से मैं चित्र बना दिया हूँ। तो आप ध्यान देंगे कि मान लिया माना त्रिभुज ABC में, ABC मान लिया है ना, गिवेन दिया गया है कि दिया गया है BC समांतर D, समांतर दिया गया है तो BC समांतर DE दिया गया है। प्रूफ डेट यानी हमें प्रमाणित करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB और AE बटा में जो है EC, यही प्रूफ करना है। तो अब ये ध्यान देंगे, इससे पहले हम रचना बना लेते हैं। तो रचना में हम यही लिखेंगे कि D को C से और B को E से, इसलिए डायरेक्ट जो है हम यहाँ लिख देते हैं कि DC और BE को मिलाया, मिला दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसको मिलाने के बाद जो है मिला दिया, मिलाने के बाद जो है यहाँ पर जो है लिखेंगे EN लंब, जब लंब लेंगे तो इसका आधार क्या हो जाएगा AD, तो जो है EN लंब AD एंड DM लंब, DM जब इसका ऊंचाई होगा तो इसका आधार क्या होगा, इसका क्या होगा, सॉरी EN लंब जो है AB और जो है DM लंब जो है AC खींचा, EN लंब जो है AB खींचा और DM लंब जो है AC खींचा, कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब उसके बाद में हम प्रमाण में चलेंगे। तो प्रमाण में जब चलेंगे तो हम लेंगे त्रिभुज ADE, तो ये त्रिभुज लेना है, और फिर जो है BDE, ये त्रिभुज लेके चलना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE ले लिए। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार की ऊंचाई होता है, तो 1/2 हो गया। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार जो है इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD आधार हो जाएगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका EN हो जाएगा, EN क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया, बटा 1/2। अब ये वाला के लेके चलेंगे, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, इसका DB हो जाएगा, ऊंचाई में जो है EN हो जाएगा। EN कैसे होगा, जैसे अगर इसको अगर ढाकिएगा तो इसका हाइट क्या होगा, EN न होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब EN कैंसिल हो जाएगा और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AD बटा में जो है यहाँ पर DB हो जाएगा। इक्वेशन जो है फर्स्ट हो गया। अब अगेन यानी पुनः जो है चलते हैं, अब AED त्रिभुज में AED में चलते हैं और फिर जो है CDE में चलते हैं।
ए वाला में चले थे, अब ए वाला में चलेंगे, ए ई डी और सी डी ई में। तब यहाँ पे आप चलेंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल ए ई डी बटा एरिया ऑफ ट्रिंगल सी डी ई। ठीक है। अब इसके बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए, इसका अगर हम लिखते हैं तो 1/2 हो जाएगा। आधार इसका जब लेके चलिएगा तो इसका आधार जो है यही हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और इसका ऊंचाई की बात करेंगे तो डीएम हो जाएगा। यही आधार हो जाएगा। इसका डीएम पर जो है देखिए, यहाँ पे हम लिखे थे डीएम लंब एसी खींचा, तो इसका आधार जो है क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसका ऊंचाई जो है डीएम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। अब इसमें अगर आधार इसका खोजिएगा तो इसी हो जाएगा। तो इसी यहाँ पे आधार हो जाएगा। अब इसका ऊंचाई अगर इसको ढांकिएगा तो डीएम हो जाएगा इसका ऊंचाई। तो डीएम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ए ई और बटा में जो है इसी आ जाएगा। इक्वेशन जो है सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि यहाँ पे जो है BDE त्रिभुज BDE और त्रिभुज जो है CDE के आधार जो है एक ही है। तो आपको पता है कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये बराबर होता है कि जब दो त्रिभुज BDE और CDE, जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही आधार हो तो बराबर होता है। तो आप इसके बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिंगल CDE। एरिया ऑफ ट्रिंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिंगल CDE। और जब मालूम है कि जब एक ही आधार पर जब बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तो फ्रॉम इक्वेशन जो है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा AD और बाटा में जो है यहाँ पे DB इज इक्वल टू जो है AE और बाटा में जो है EC। यानी आपको क्या हो गया? ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। एक मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, ध्यान देंगे कि यहाँ पर माना त्रिभुज ABC भी ले लिए है ना, जिसमें गिवन BE समांतर DE दिया गया है। प्रूव दैट AD बटा में DB और AE बटा में EC जो है प्रूव करना है। DC और BE को मिलाया और EN लंब जो है AD, EN लंब जो है AB एंड DM लंब जो है AC जो है खींचा। अब एरिया ऑफ ट्रिंगल ADE में और एरिया ऑफ ट्रिंगल जो है BDE में, इसमें चले 1/2 आधार इसका हो गया, ऊंचाई EN हो गया। 1/2 इसका आधार जो है DB हो गया। EN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, AD बटा में DB इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब एरिया ऑफ ट्रिंगल BDE में चलेंगे है ना। अब एरिया ऑफ ट्रिंगल जो है CDE में AED और CDE में चलेंगे। तब यहाँ पर 1/2 आधार जो है इसका AE हो जाएगा और DM जो हाइट हो जाएगा। इसमें चलेंगे 1/2 इसका आधार जो है इसी हो जाएगा, ऊंचाई जो है DM हो जाएगा। DM कैंसिल, 1/2 कैंसिल, AE बटा में इसी हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर होता है। मतलब BDE त्रिभुज और CDE त्रिभुज। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फ्रॉम इक्वेशन A में जो है AD बटा में DB और यहाँ पर जो है AE बटा में EC प्रूव्ड हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।